आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और उन 4 टाइप में हमको न्यूमेरिकल भी सोल्व करना है। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में पढ़ा था। तो इसी से रिलेशन करते हुए क्वेश्चन कौन सा आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर से संबंधित क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आप, अपन 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन, यानी कि हमको वेपर प्रेशर फाइंड करना है किसका, सॉल्यूशन का। ओके 5% सॉल्यूशन का। और ग्लूकोज जो सॉल्यूशन आपका किसका है, ग्लूकोज का है। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। ओके ग्लूकोज का मोलिकुलर मास दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन में देते नहीं है वो, बट यहाँ पर दिया हुआ है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना, 373 केल्विन इज 760 mm ऑफ Hg। ओके तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करना है। तो देखो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन बच्चा देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार इतने बड़े क्वेश्चन में हमको फाइंड करना, बहुत सारी वैल्यूज में दी हुई है। तो उसको सिंपल वे में हम करने वाले हैं। सिंपल वे में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, है ना, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, तो फॉर्मूला हमें पता है राउल्ट लॉज के हिसाब से V नॉट डेट हम जानते हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू होता है हमारे पास W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब इसमें जो जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उनको हम निकाल के रखें। फाइंड क्या करना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो P हमको फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है, तो एक चीज देखिए आप यहाँ पर 5% सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो ये 5% है। 5% मतलब परसेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है टोटल होता है आपका 100%। तो 100% में से 5 ग्राम तो आपका ग्लूकोज है, तो 95 ग्राम 95 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि 5% सॉल्यूशन है। तो 95 ग्राम तो सॉल्वेंट होगा और 5 ग्राम क्या होगा, सोल्यूट। यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी 5 ग्राम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी 95 है। ये 2 चीज हमको मिल गई है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते आते हैं वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W1 से, तो जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 5। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है अपने को 95। 2 चीज क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो देखो इसमें ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो सोल्वेंट के लिए, सोल्यूट के लिए हम M1 मोलिकुलर मास M1 होता है, और सोल्वेंट के लिए M2 होता है। सोल्यूट के लिए M1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट के लिए ये सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट की क्वांटिटी को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करें और सॉल्वेंट को 2 से। जैसे हमने सोल्यूट को W1 माना था, वेट माना था तो 1 लिया था। यहाँ पे ये भी वेट ही, बट ये सॉल्वेंट का वेट है तो 2 लिया। ऐसे सोल्यूट का वेट यहाँ पर मोलिकुलर मास है यहाँ पर, तो M1 ये मोलिकुलर मास किसका, सॉल्वेंट का, तो उसको M2 लेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, है ना, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के लिए हम क्या लेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों सोल्यूट के लिए लेंगे M1। M1 कितना दे रखा है, तो सोल्यूट कौन है इस क्वेश्चन में, सोल्यूट ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास दे रखा है 180। ये मैंने लिख लिया। मतलब मुझे सारी वैल्यू चाहिए जो मिल सकती है क्वेश्चन से। फिर हमको फाइंड क्या करना है, PA फाइंड करना है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को PA से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां पर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों मैं ये एक बार लिख रहा हूं, यहां पर जब आगे क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली हम W1 W2 M1 M2 ये यूज करेंगे। एक बार आप समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। आप चाहते हो एग्जाम में डायरेक्टली आप W1 इक्वल टू कितना दिया, W2 M1। अब यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए क्या जाएगा, M2 आएगा। तो M2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो M2 कौन है,
सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास। तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर, क्योंकि वाटर में ग्लूकोज डिसोल्व है। तो वाटर के लिए आपने पढ़ा होगा कितना होता है, वाटर के लिए 18 होता ना 18 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का होता है 18, 18 लिख दिया। फिर देखिए आप, मुझे यहाँ पर W1 W2 M1 M2 मिल गया। अब P नॉट A, तो इसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करा था P नॉट A से। इसको क्या बोलेंगे हम? कितना दे रखा है? तो देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो मोलिकुलर मास दिया था ग्लूकोज का 180, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर या सॉल्वेंट, प्योर वाटर का कितना दे रखा है? 760। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 760। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर P और बचा है, तो P को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ लिया था ना राउल्ट लॉ जब हम पढ़ाता तब, है ना। तो PA बोलते हैं इसको। तो ये हमको फाइंड करना है। ओके, हमें सारी की सारी वैल्यू मिल चुकी है, बस हमको PA फाइंड करना है। तो ये मैंने कैसे निकाली है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे उसमें से चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना। तो पुट द वैल्यू रखने पर क्या होगा? तो देखिए P नोट A की जगह कितना रखेंगे हम? 760। तो रखा 760 अपॉन, सॉरी माइनस हो रहे, माइनस PA हमको फाइंड करना है, ये PA लिखा, अपॉन P नोट A आया, अब 760 रख दिया मैंने, इक्वल टू W1 वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 5 ग्राम, 5 अपॉन M1 मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना? 180, ये 180। ये टर्मिनोलॉजी सीख लेना आपको, एक बार ये चीज़ें सीख जाओगा आप। क्वेश्चन में कौन सोल्यूट होता है, वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोलिकुलर मास सोल्यूट क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज़ें आपने निकालना सीख गए तो सारा वैल्यू पुट करने में कोई देर लगती नहीं है। M2 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 18। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 होता है, मैंने पहले आपको बता दिया था। उसके बाद W2 ये होता है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है? तो आपका 95 है ना, 95 यहाँ पर देखिए आप। अगला सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, 760 माइनस P आपका ऐसा कैसी, एक इधर कुछ कट रहा है तो 5 से हमने 95 को काटा, तो 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45, 18 1 जा 18 और 18 10 जा 180, कट गया। यहाँ पर इसको मैंने ऐसा कैसा लिखा, 760 का इंटू ऊपर कर देते हैं, यहाँ ऊपर 1 1 बचा, तो 760 का इंटू ऊपर हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 190। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 19 4 जा 76। फिर बात करते हैं, 4 बचा है तो PA निकालना, तो PA को हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का P हो जाएगा प्लस का, और 4 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 760 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA। तो PA की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ पर? 760, सॉरी 760 में 4 का 756। ओके, और इस यूनिट को आपको लिखना है mm, है ना, मिलीमीटर में आएगा ये आंसर, क्योंकि आपका जैसे यूनिट होता है ना, किलोग्राम को हम ग्राम में शो करते हैं, ऐसे ही mm ऑफ Hg था, तो mm ऑफ Hg का राइट आंसर क्या रहेगा? mm। तो हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 756 मिलीमीटर। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल। अब एक काम करते, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो होता क्या है कि जब हम एक ही टाइप के क्वेश्चन 1 2 3 कर लेते हैं ना, तो उसमें वो क्वेश्चन फिर हमेशा के लिए हमको याद हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ और उसको लिख लेता हूँ। तो आप क्या करना, आप एक बार पॉज करना, फिर आप वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज़ें आपको खुद को निकालना है, फिर सोल्व करके देखना। आता तो ठीक है, बाकी आप फिर कर ही लेना यहाँ से। देखो बच्चों, हमने एक और सवाल लिया है, इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। अभी जो हमने किया था, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और सोल्व कर लें और फिर मेरे साथ करके देखें। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23.75 mmHg, कैलकुलेट
द वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट दिस टेम्परेचर। अब इस सवाल में हमको देखो ये मैंने लिखा रखा है वापस से, ताकि मेरे को डबल लिखना नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट W1 W2 ये क्या होता है ये करना है, बस फाइंड क्या करना है देखना। तो वहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कितना है 5%। तो बच्चों सबसे पहले चीज तो देखिए आप कि हमारा 5% सॉल्यूशन है। क्या है 5%, यानी कि इसमें 5 ग्राम तो क्या है सोल्यूट है और 95 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है। ये दो चीज हमको पता चल चुका है। और सॉल्यूशन किसका, यूरिया का। किसका है, यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास सोल्यूट कौन है, यूरिया है। तो यूरिया का हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है फॉर्मूला, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2, है ना। बार बार फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि चीजें आपको याद होने लग जाती है। अब देखिए वेट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का वेट कितना है, तो देखो 5 ग्राम मैंने लिख दिया ऐसा कैसे। फिर है वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 का मान क्या है, तो W2 की वैल्यू 95। फिर बात करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट की। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलिकुलर मास क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 दिया हुआ था, बट यहाँ पर हमको नहीं दिया है। तो सोल्यूट तो हमें पता है, सोल्यूट कौन है, यूरिया। यूरिया घुला हुआ है, 5% का सोल्यूशन यूरिया का सोल्यूशन है। तो यूरिया का फॉर्मूला हमें पता है ये होता है। और वैसे मैंने आपको बता दिया था इसका मोलिकुलर मास निकाल के, कितना था इसका 60 था, आपको पता होगा, है ना। फिर भी हम निकाल के एक बार देख लेते हैं। तो यूरिया का देखना एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 7। और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन पर एटम का मोलिकुलर मास होता है, एटॉमिक मास इसका नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है। तो 1 के साथ 2 है तो 2 कर दिया हमने इंटू, प्लस कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास इसका होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो इनको 8 करोगे तो 16 और 16 कितने जाएंगे आपके 32 और वापिस 16 ऐड कर लीजिए तो 48 और 12 ऐड करोगे तो 60। तो ये याद रख सकते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि आपका वाटर का 18 होता है, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, NaCl का 58.5 होता है, NaOH का 40 होता है। तो इतना ही आपको याद रखना है बस, बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे, है ना। ये आपके सिलेबस में जो चीज़ें थी वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, है ना। तो यहाँ पे यूरिया का कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि यूरिया है M1, इसका होगा आपका 60। फिर अगली चीज़ यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट, तो सोल्वेंट कौन है, तो वाटर है। क्वेश्चन में ना वाटर की बात की जा रही है, तो सोल्वेंट का तो 18 होता है वाटर का, है ना। फिर बात होगी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्वेंट। तो प्योर सोल्वेंट देखे यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर ही क्या रहता है आपका प्योर सोल्वेंट, क्योंकि जो वाटर रहता है वो पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में होता है। तो प्योर सोल्वेंट वाटर है। इसका दे रखा 8298 केल्विन इज 23.75, यानी कि इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 23.75 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। अगला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बोला था आपसे कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर मुझे क्या करना है वापस से फाइंड करना है। तो देखो बच्चों फिर से हमने वैल्यू को क्वेश्चन में से ढूंढ के निकालना है आपको। इसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पर है। बाकी आप यदि कूल माइंड से करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी और वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि क्लास 12th में आ चुके हो आप, तो इतनी चीजें तो सिंपल होगी आपके लिए। बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो जिनका बायोलॉजी ग्रुप होता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सोल्व करते हैं। देखिए मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ओके। ऐसा नहीं है, बायो वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे भी जो मैथ्स वाले बच्चों से अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं। P0A आपका कितना है, तो P0A देख लीजिए, इसमें कितना था आपका 23.75 माइनस P आपका ऐसा कैसे ही अपॉन में भी 23.75 आएगा, इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, तो वही 5 है आपका। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आपका 60 है यहाँ पर, इनटू फिर है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 18, ओके। फिर यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95,
बार बार आप इनको करोगे कि इसको क्या बोला जाता है, तो वो चीज़ याद हो जाएगी आपको। अब देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। 18 को कट करेंगे तो 6 से कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 10 जा ओके। इस तरीके से हम करेंगे। तो देखो 23.75 आपका ऐसा कैसे ही, माइनस पी भी आप ऐसा लिख लें, 23.75 को इंटू यहाँ पर 3 के साथ कर दें, तो 23.75 इंटू 3 अपन में क्या है 19 इंटू 10। देखो हमको इजी वे में यदि करना हो ना तो कैसे करते हैं, तो इजी वे में करने का तरीका, यहाँ से पॉइंट हटाइए आप और 1 और 2 नंबर 2 0 नीचे लगा दीजिए। क्लियर। अब 3 का इंटू के साथ कर लेते हैं हम, तो देखना 23.75 माइनस पी आपका ऐसा कैसे इक्वल टू में क्या होगा आपका, जब 3 का इंटू करेंगे 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी 2 आया, फिर 3 3 जा 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, फिर 3 का 6 और 1 7 है ना। इजी वे में करना है। फिर हमारे अपोन में क्या है 19 इंटू 1000 है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 19,000 का डिवाइड मत करना, आपको क्या करना, थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो हम पहले 19 का डिवाइड 7125 में कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखना है ना, 19 का किस में करेंगे हम 7125 पे ओके। तो देखो 19 का टेबल ले आप, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो 3 टाइम में जाएगा क्योंकि 4 टाइम में तो 76 ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 3 जा 57, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 11 में से 7 गए तो 4 बचा और यहाँ 1 बचेगा। फिर यहाँ पर ऊपर से कितने ले लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, तो 19 7 जा है ना, 19 7 जा ले लेते हैं हम, तो 19 7 जा कितना हो जाएगा 133। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12 में से 3 गए तो 9 और इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऊपर से वापस से हम यहाँ क्या ले लेंगे 5 को ले लेंगे नीचे, तो 19 5 जा कितना हो जाएगा 95 ओके। देखो इजी हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, तो देखना 23.75 माइनस पी ए इक्वल टू 19 से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा ऊपर क्या बचा 375 अपॉन अभी भी 1000 है ना। अब देखो अब 1000 का डिवाइड करना बहुत आसान होता है, तो 1000 का जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, देखो पहले तो हम इधर का लिख लेते 23.75 माइनस पी है ओके इक्वल टू, इधर देखिए जब 1000 का डिवाइड जब हम करते हैं तो 1 2 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो 3 नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे 3 0 1 2 3 0 है, तो 3 नंबर के इधर पॉइंट लगाएंगे तो 5 7 3 और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और 0 आपका ऐसा लगा लेते हैं, पॉइंट आई कुछ नहीं होता है तो 0 लगा सकते हैं। तो यानी कि 1000 का डिवाइड मैंने कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और पी को उधर ले जाएंगे। तो देखिए, तो यदि मैं यहाँ पे देख लूँ 23.75 ऐसा कैसे ही है ना, 23.75 और पी ए को इक्वल को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं तो माइनस 0.375 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए। तो बच्चों मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ है ना, ये तो हमने डिवाइड कर लिया था, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको दिखाई दे सही से। तो देखो यहाँ पर क्या करना मुझे 23.75 में से 0.375 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना आपको याद ही है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गए तो 5, ये होगा आपका 4 में से 7 यानी 14 में 7 गए तो 7, ये होगा 6 में से 3 गए तो 3 पॉइंट, ये 23 आपका ऐसा कैसे, यानी कि पी ए की जो वैल्यू है वो आ गया आपके 23.375। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा 23.375। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कर लिया और आपको समझ में आ गया तो स्पीड पे ही वर्क करना है, फिर स्पीड थोड़ा स्पीड से आप करोगे तो ये सवाल हो जाएंगे है ना, इतना टाइम आपको लगेगा नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं है ना बच्चों, आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा क्योंकि देखो अभी क्लास 12th में आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ये बोरिंग इसमें हो सकते हो, पर मैं एक ही टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नोट्स भी आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे और साथ साथ चीज़ों को आप सीखते जाओगे। एक चीज होता ना कि एक बुक को या तो आप 10 बार पढ़ लो या 10 बुक को आप अलग अलग पढ़ो, यानी कि आपने 10 बुक पढ़ लिया आपने, ठीक है,
उससे अच्छा ये है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लो, तो उससे वो चीज़ें याद रहेगी आपको, कंटिन्यू हमेशा के लिए याद हो जाएगी चीज़ें। तो ये ध्यान रखना आपको। इसीलिए एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से हम कर लेंगे अलग अलग टाइप से, तो कितनी जल्दी आपको याद हो जाएगा वो। या फिर हम एक क्वेश्चन किया, फिर दूसरे टाइप का अलग डायरेक्ट हम मतलब कोलिगेटिव सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फिर थर्ड क्वालिटी का एक ही कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें एक एक क्वेश्चन आएगा आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप तो बस फोकस कीजिए। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों, हमने एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, इसको भी आपको करके देख लेना है ना। बस थोड़ा सा चेंजेस इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या आपका, ए सॉल्यूशन ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी कि इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब समझ गए आप, सोल्यूट मिला हुआ 1.2 ग्राम इन 100 ग्राम एसीटोन, और 100 ग्राम क्या आपका एसीटोन, तो एसीटोन 100 ग्राम है। फिर आगे बोला 8 to 100 डिग्री सेल्सियस हैज़, सॉरी ये सॉल्यूशन है जिसमें ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो एसीटोन है आपका, है ना, 100 ग्राम में। फिर आगे बोला 8 to 120 डिग्री सेल्सियस हैज़ वेपर प्रेशर ऑफ 182.5 mm of Hg if vapor pressure of acetone 820 डिग्री सेल्सियस इज 185 mm of Hg, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब फाइंड क्या करना है इस बार हमको, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस याद करना है। तो वो जो सब्सटेंस है उसका मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो हमारे पास 100 ग्राम एसीटोन है, यानी कि ये तो आपका क्या होगा, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। देखो ऐसे समझ में आएगा आपको। सबसे पहली बात ये समझे आप कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व है। ओके, अब ये सॉल्यूशन किसका है, इस बार एसीटोन है, इसमें कौन है, वाटर नहीं, इसमें एसीटोन है। तो एसीटोन कितना हमारे पास 100 ग्राम है, क्या है 100 ग्राम। अब इस एसीटोन में 1.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी यहाँ पर सब्सटेंस कौन है 1.2 ग्राम। तो 1.2 ग्राम यहाँ पर कुछ डिसॉल्व है ना, 1.2 ग्राम इसमें डिसॉल्व है। तो ये हमारा सब्सटेंस है, तो यानी कि ये सोल्यूट है। तो सोल्यूट तो हो गया आपका W1 इतना हो गया, और ये हो गया आपका W2। ये दो चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है ना। ये क्वेश्चन से पहचानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एसीटोन दिया, वाटर की जगह पर एसीटोन। आगे बात क्या होती है, पहले हम ये वैल्यू देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, P0 A है ना, हर बार में बता रहा हूँ आपको, माइनस PA अपॉन क्या होता है P0 A इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। तो बात करते हैं वेट ऑफ सोल्यूट की। तो सोल्यूट का वेट कितना है, तो बच्चों 1.2 है, क्लियर। वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 है, ये दो चीज क्लियर। तीसरी बात होती है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट कौन है, वो एक सब्सटेंस है, तो उसका हमको मोलिकुलर मास फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो इसका हमको सब्सटेंस का मोलिकुलर मास फाइंड करना, तो मान लो ये हमको इस बार फाइंड करना है। तीसरी बात होती है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, तो सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर एसीटोन है। तो बच्चों एसीटोन का सूत्र मैं बताता हूँ आपको, CH3COCH3 है ना। वैसे इसका 58 होता है ना। इसका आप निकाल के देख सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम है, तो डायरेक्ट 3 लिख दें, प्लस कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर यहाँ पर कार्बन का आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 आ जाएगा, तो 8 करते हैं हम, तो 15 कितना हो गया 30, और ये 30 में 15 46 और 12 40 58, तो 58 इसका क्या आएगा आपका मोलिकुलर मास। तो सॉल्वेंट एसीटोन है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें एसीटोन को सॉल्वेंट दे रखा है, तो एसीटोन का मोलिकुलर मास कितना दे रखा आपको 58। आगे बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, तो प्योर सॉल्वेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, जहाँ भी टेम्परेचर दे और mm ऑफ Hg दे, वो ही आपका क्या होता है प्योर सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर दे रखा इफ वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, यानी कि एसीटोन आपका क्या है यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, 820 डिग्री सेल्सियस इच 185, यानी कितना है 185 पे। फिर बात करते हैं आगे, है ना, ये भी चीज हो गई। लास्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार ये फाइंड नहीं करना, तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ए सॉल्यूशन ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ 182.5, तो आपको दे रखा 182.5
ये आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर 182.5 की बात की गई है, तो ये भी हमको मिल गया है। यानी सारी वैल्यू आपको मिली हुई है, बस हमको मोलिकुलर मास फाइंड करना। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ बोर्ड पर, है ना। देखते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो जैसे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर पी नोट ए की जगह पर क्या आएगा आपका 185, तो 185 माइनस यहाँ क्या आएगा पी ए, तो पी ए इस बार दे रखा 182.5 और अपॉन में पी नोट ए आया वापस से, तो 185 इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 1.2। फिर ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये हमको फाइंड करना है, इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो एसीटोन का कितना है 58 दिया हुआ है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो एसीटोन कितना दिया हुआ आपको, सॉल्वेंट हमारे पास 100 है। ओके, सोल्व करते हैं। तो बच्चों 185 में से 182.5 गए तो कितने बचेंगे 2.5, है ना, 2.5 भी बचेंगे ना, अपॉन 185 इक्वल टू, यहाँ पे हम पॉइंट हटा लेते हैं, है ना, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी ऐसा कैसा लिख देते हैं हम 1.2 इंटू 58, इसको हम इजी वे में करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो m1 को यहाँ पे ले जाइए, तो जैसे मैं m1 को ऊपर ले जाऊँगा, है ना, तो वैसे 2.5 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 185 का इधर कर देते हैं, तो क्या आएगा आपको 1.2 ऐसा कैसे ही, 58 आपका ऐसा कैसे ही, और 185 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 185 हो जाएगा, अपॉन 2.5 नीचे आ जाएगा इंटू 100। अब देखना पॉइंट से हटा ले पहले, तो अब ये 100 को आपको ऐसे ही रहने देना है, 100 को आपको ऐसे ही रहने देना है, बस 25 को कट कर ले, किसी से कट होता है तो 5 5 जा 25, और इसको 5 से कट करते कितना आएगा 5 3 जा 15, बचा कितना 3, है ना, 3 बच रहा ना, तो 5 7 जा 35। अब बच्चों हमको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको सिंपल पहले तो 12 का इंटू 58 में करना है और फिर इंटू 37 करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में 100 का डिवाइड करेंगे, इससे इजी हो जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। पहले हम एक काम करते हैं 37 58 करते हैं, तो 58 इंटू 37 कितना आता है 7 8 जा 7 8 जा कितना 8 7 जा कर लिया 7 8 जा 7 8 जा कितना जाएगा 56 का 5 कैरी 5, फिर 7 5 35 और 3 38, सॉरी 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा इंटू 3 8 जा 24, फिर 3 5 जा 15 और 2 20, 3 5 जा 15 और 2 17। ओके, तो 6 4 है ना, ये 17 और 4 हो जाएगा 21 इंटू 12 का इंटू और कर देते हैं, देखते हैं अपना आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब हमारे पास 12 का इंटू और करना, फिर हमको 5 का डिवाइड कर देना है, तो 12 6 जा है ना, 12 6 जा 48, 12 6 जा होगा 72, कैरी आएगा 7, फिर 12 4 जा 48 और 7 55 के 5 कैरी 5, फिर 12 1 जा 12 और 5 17 का 7 कैरी 1, फिर 12 2 जा 24 और 25, मान लो इतना आया हमारे पास। ओके, अभी हमारे पास क्या है टोटल वैल्यू हमारे पास अभी ये बची हुई है ना। अब इसमें हमको 5 का डिवाइड करना है, किसका करना है 5 का डिवाइड कर देना है, तो 5 5 जा 25 है ना, फिर 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पर है ना 5 5 जा तो क्या हो गया 25, फिर 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 2 बच रहा है तो पॉइंट लगा लेते हैं और ये हो जाएगा 20, तो 5 4 जा 20, तो इतना आया है। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है 515.4 अपॉन में 100 का डिवाइड करना है, तो हमें मोलिकुलर मास मिल जाएगा ऑफ सॉल्यूट का। तो पॉइंट याद है आपको, नीचे 2 0 तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 5.154 ये आपका फाइनल वैल्यू है, ठीक है 5.15 यही आपका फाइनल वैल्यू है और आंसर भी आपका यही आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसको, तो थोड़ा सा इसमें 51 आ रहा है 51, तो हमने कुछ गलती की होगी। तो बच्चों गलती ये हो रही है अपनी, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे आया है कि जब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया था वैसे ही क्या होगा कि पॉइंट के बाद एक 0 पॉइंट आएगा, है ना 0 पॉइंट, क्योंकि देखो हम जब 2 में डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते 5 का, तो जब डिवाइड नहीं जाएगा तो उसके लिए 0 आएगा, फिर पॉइंट फिर आएगा, तो 5150 यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा
50 है ना, 0.4 तो आप डिवाइड करेंगे तो 1 ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो 51.504 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है ना। तो बच्चों ये हमने कर लिया है सवाल। इजी वे में, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बट थोड़ी कैलकुलेशन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़े से कम ही देते हैं बोर्ड एग्जाम वाले। फिर भी हमने समझने के लिए इसको कर लिया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट लिख देना ताकि मैं इसको और अच्छे वे में आपको समझा सकूं। तो आज बच्चों हमने किया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेशन वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही करना था। इसका नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।